गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका चैप्टर है वो है लीडरशिप यानी नेतृत्व। आज के चैप्टर में आपको मैं नेतृत्व की परिभाषा, नेतृत्व के लक्षण, नेतृत्व के क्या क्या लक्षण होते हैं और नेतृत्व के प्रकार, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ही साधारण सी भाषा में व्हाट इज़ लीडरशिप या नेतृत्व क्या है, देखिए इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी। आपने किसी भी कार्य को करते हुए, इवन जब आप फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, किसी भी चीज़ को, मैच को जब देखते हैं तो उसमें एक लीडर होता है। मतलब लीडर मतलब कैप्टन भी उसको आप बोल सकते हैं। तो कैप्टन जैसी जैसी स्ट्रैटेजी बनाता है, किसके लिए? खेल को जीतने के लिए, गेम को जीतने के लिए। और अगर जितना अच्छा कुशल नेतृत्व होगा, जीतने की उतनी ही अच्छी संभावनाएं होती हैं। तो नेतृत्व एक तरह से कहा जाता है व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित जब किया जाता है, उसे कहते हैं नेतृत्व। अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करती है, किसी उत्पादन प्रोडक्शन करती है, तो उसमें क्या होता है, वो किसी न किसी के लीडरशिप में, किसी न किसी के नेतृत्व में काम करती है। नेतृत्व में काम करने का देखो क्या फ़ायदा होता है। एक तो सही राइट डायरेक्शन मिलता है, ऊपर से काम अच्छा होता है, काम समय से पूरा होता है, और इससे क्या होता है, हमारे अंदर निपुणता भी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने के लिए तो किताबें बनी हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं क्लासरूम में आते हैं, टीचर्स के नोट पढ़ते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, किन्हीं टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आता है, तो उसे कहते हैं, वास्तव में काम तो सभी करते हैं, लेकिन नेतृत्व कहते हैं जो काम को, मतलब काम को बहुत अच्छे से करना सिखाए, या हमारे व्यवहार, मैंने अभी बताया ना, व्यक्ति के व्यवहारों को उत्तमता की ओर निर्देशित करना, ये नेतृत्व है। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, ख़ास तौर पर भारतीय समाज में, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता जो होती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से जो होते हैं, हम ही उन व्यक्तियों को चुनते हैं जो हमारे पर शासन करते हैं। तो ये जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जब शासन किया जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो हम उसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो काम अच्छा करता है, हमें लगता है कि हमारे लिए काम करेगा, हर क्षेत्र में काम करेगा, तो उसे हम नेता बोलते हैं। वास्तव में जो कुशल कार्य करता है, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करता है, उसे कहा जाता है नेतृत्व। अब आगे चलते हैं हम। नेतृत्व का जो समाजशास्त्रीय भाषा में या मनोवैज्ञानिक भाषा में जो अर्थ होता है, देखिए किम्बाल यंग थे, उन्होंने बोला है, जो सामान्य प्रचलित रूप से नेतृत्व कहा गया है, शुद्धता से प्रभुत्व के अर्थों में विवेचनीय है। मतलब, तो किम्बाल यंग का मानना है कि नेतृत्व प्रभुत्व मतलब जो व्यक्ति किसी के ऊपर अपने प्रभाव को जमा सकता है, उसको उन्होंने नेतृत्व बोला है। वास्तव में वह नेतृत्व देखा जाए तो वह व्यक्ति जो अपनी योग्यता, बुद्धि, प्रतिभा व शक्ति के आधार पर अन्य व्यक्तियों को प्रभावित एवं निर्देशित करता है। मैंने अभी बताया था ना आपको, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करना, उसे नेतृत्व कहा गया है। अब आते हैं हम मैकाइवर तथा पेज की परिभाषा के अनुसार, नेतृत्व से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों को प्रभावित करने अथवा निर्देशित करने की उस योग्यता से है जो व्यक्तिगत गुणों से, ना कि पद से आती है। मतलब नेतृत्व, वो क्या कहते हैं मैकाइवर पेज, नेतृत्व से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो हमारे व्यवहार, मतलब व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है और निर्देशित करने की योग्यता रखता है। ऐसे ही
लैपियर और फ्रांसवर्थ के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होने की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को अधिक प्रभावित करता है। फ्रांसवर्थ और लैपियर क्या कहते हैं कि यह वह व्यवहार है जो अन्य व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित होने की अपेक्षा, मतलब दूसरे की व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को अधिक प्रभावित करता है। मतलब वो व्यक्ति जो किसी से प्रभावित नहीं होता बल्कि उससे लोग प्रभावित होते हैं, उसे उन्होंने नेतृत्व बोला है। तो नेतृत्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उनके व्यवहारों को प्रभावित करता है, उन्हें निर्देशित करने की शक्ति रखता है, उन्हें कहा जाता है नेतृत्व। अब आगे स्टूडेंट्स, आगे आता है नेतृत्व की विशेषताएं। देखिए, अगर हम नेतृत्व की विशेषताओं की बात करें, यानी नेता के ऐसे विशेषताएं जो किसी व्यक्ति को, सामने वाले को प्रभावित करने की योग्यता रखते हैं, वो क्या होती हैं? देखिए, इनको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे मनोवैज्ञानिक के अनुसार नेतृत्व की जो विशेषताएं होती हैं और समाजशास्त्रीय अनुसंधानों के आधार पर नेतृत्व की जो विशेषताएं होती हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो नेतृत्व के गुण हैं उसमें आता है जैसे शारीरिक शक्ति। जितने भी आपने नेतृत्व या नेता देखे होंगे, वो उनके अंदर जो शारीरिक शक्ति होती है उसमें वो उससे भरपूर होते हैं, वो फुर्तीले होते हैं, उनके अंदर उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है। मैं कुछ नेताओं के एग्जाम्पल लूँगी। जैसे हम अपने प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्जाम्पल, या हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को ले सकते हैं। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती, लेकिन मैं जब इन व्यक्तियों के चेहरे पर जो तेज और प्रभाव देखती हूँ, कई बार जब मैं इनके बारे में मैंने टीवी में न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या पढ़ा है, तो मैं देखती हूँ ये लोग बहुत साधारण भोजन करते हैं, इनका डेली शेड्यूल इतना व्यस्त होता है, कम सो पाते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना फुर्तीलापन होता है, उनके चेहरे पर गजब का तेज होता है। साथ ही साथ उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो उनके शारीरिक शक्ति का परिचय देती है। साथ ही साथ अगर हम मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें, मधुर वाणी, ये लोग इतने सहज, सरल और मधुर वाणी वाले होते हैं। कई बार किन्हीं नेताओं को अगर मैं देखूं, किसी समय पर सुषमा स्वराज जो थी, उनको सुनने में बड़ा आनंद आता था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अन्ना हज़ारे जी जब भाषण देते थे, बहुत सरल सादगी से देते थे, उनको सुनना अच्छा लगता था। बहुत से प्रभावशाली व्यक्तित्व, बहुत से टीचर, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ये ऐसे व्यक्ति जिनको हम बहुत सुनना पसंद करते हैं। उनकी वाणी ऐसी होती है कि उनमें गजब का तेज होता है। तो जो नेतृत्व के गुण हैं उनमें शारीरिक शक्ति, फुर्तीलापन, मधुर वाणी, तेज चाल, साथ ही साथ दृढ़ता और स्पष्टवादिता। मतलब वो दृढ़ता और स्पष्टवादिता मतलब बच्चों, जैसे वो बहुत दृढ़, जो भी कोई निर्णय लेते थे उस पर अडिग रहते थे और स्पष्ट चीज़ों में उनके ऊपर बहुत स्पष्टता होती थी। ऐसे ही अगर हम देखें, उनमें संयम और अटूट शक्ति। संयम, देखिए मैंने अभी कुछ लोगों का एग्जाम्पल दिया, इवन मैं यहाँ राहुल गांधी जी को भी मेंशन करूँगी। मैंने देखा जनवरी या फरवरी का था न्यूज़, कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही थी और वो टी-शर्ट में जा रहे थे राहुल गांधी जी। तो मैंने ये नोटिस किया, जहाँ इतनी सर्दी में हम लोग कोट, स्वेटर, सॉक्स, ग्लव्स ये सब पहने रखते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना तेज और प्रभाव होता है कि उनकी जो अटूट शक्ति होती है, फुर्तीलापन होता है, उनके अंदर जो संयम होता है, वो उनके चरित्र को सहज ही बताता है।
साथ ही साथ जैसे कुछ लोग होते हैं, नेतृत्व में बताया गया है कि जो नेतृत्व होते हैं चतुर, तीव्र बुद्धि, साहसी, ये भी नेतृत्व की विशेषताएं हैं। जो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत चतुर, तुरंत बुद्धि, जिसे कहते हैं प्रेजेंट माइंड। इतिहास गवाह है, इतने विद्वान राजा भी हुए हैं, और ऐसे ही हमने बहुत से राजाओं के बारे में सुना है कि जिन्होंने अपनी मूर्खता के कारण अपना सारे राज्य को नष्ट होने दिया। तो नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व या अच्छा नेता वही होता है जो साहसी हो, जिसके अंदर तीव्र बुद्धि हो, तुरंत बुद्धि हो, जो सोशल हो, सामाजिकता, उत्तम चरित्र हो। देखो, कुशल नेतृत्व उसे भी माना जाता है जिसके अंदर सोशल हो। कई लोगों को हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल भी सोशल नहीं है, या बहुत से व्यक्ति होते हैं वो जैसे अपने कार्य के बाद भी लोगों को सुनना, उनकी मदद करना, मतलब उनको इस तरह का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। तो सामाजिकता उसका एक विशेषता है। एक इसी प्रकार उत्तम चरित्र, वो चरित्रवान होते हैं। साथ ही साथ प्रेरणात्मकता, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। किन्हीं लोगों से हम प्रभावित होते हैं, हम सोचते हैं काश हम भी इनके जैसे बने। उनके पद से, उनके जो चरित्र से हम उनसे प्रभावित होते हैं, तो वो हमारी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तो ये थी नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। कुछ समाजशास्त्रियों ने नेतृत्व अनुसंधानों के आधार पर नेतृत्व के जो गुण बताए हैं, वो क्या क्या बताए हैं वो भी मैं चर्चा करूंगी। जैसे संपत्ति, प्राचीन काल में बात करें, जिन लोगों के पास जितनी अधिक संपत्ति होती थी, बड़े बड़े ज़मींदार, साहूकार, वो क्या करते थे, अधिक धन संपत्ति के कारण समाज पे अपना प्रभुत्व जमा के रखते थे। एम.एन. श्रीनिवास को आप सभी ने पढ़ा होगा। आपने प्रभुत्वशाली, जब आपने रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया किताब में आपने प्रभुत्व का भी वर्णन किया है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति का भी वर्णन किया है। उन्होंने भी माना था कि व्यक्ति जितनी अधिक संपत्ति रखता है उतना अधिक वो शक्तिशाली होता था। साथ ही साथ अगर हम नेतृत्व के अन्य गुण की बात करें तो वो शिक्षा, जितने भी नेतृत्व से व्यक्ति होते हैं वो शिक्षा में पारंगत होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं। कई बार परिवार की प्रतिष्ठा,